किस वाले दफा जी से बात हुई है? आपकी किस वाले दफा केजरीवाल जी से बात हुई है? ना भाई, केजरीवाल जी ने क्यों किया था वो तो आप सुनना नहीं चाहते, वो तो आप बताना नहीं चाहते क्यों हमने। एक्सक्यूज तो बहुत सारे हैं, वो सबने सुने। कोई एक्सक्यूज नहीं है भाई, कोई एक्सक्यूज नहीं। मैं बताना चाहता हूँ हमने क्यों इसका समर्थन किया था, वो आप सुनना नहीं चाहते। मैं बताना चाहता हूँ फिर भी सुनिए। हमने समर्थन इसलिए किया था कि उस टाइम पे बताया गया था कि जम्मू कश्मीर के लोगों का पता नहीं कौन सा रुकावट है वहां पर, 370 की वजह से हम ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे। वो 10 साल दे के हमने देख लिया। 10 साल देने के बाद क्या हुआ? केजरीवाल जी ने तो कभी ऐसा बोला नहीं, केजरीवाल जी ने तो ऐसा स्टेटमेंट कभी दिया नहीं। बिल्कुल देंगे स्टेटमेंट, जब आप जाके सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब देंगे। ऐसी कोई बात तो थे जम्मू कश्मीर में, आपने सवाल पूछना था ना, आपने पूछा नहीं, आप पहुंचे नहीं वहां पर, तो उसमें हमारी क्या गलती है? तोड़ना था तो उन्होंने हमसे पूछ के तोड़ा था। नहीं पूछ, समर्थन करना था हमसे पूछ के किया वो समर्थन। तोड़ने की मैं नहीं कह रहा हूँ कि तोड़ने। अब अगर आपको समझ में आ रहा है, आप आम आदमी पार्टी के नेता होकर के आपको समझ में आया 370 टूटने के वो फायदे नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे, आप अगर स्टेटमेंट दे रहे हो, केजरीवाल जी को स्टेटमेंट देने में क्या दिक्कत है? तो देना स्टेटमेंट भाई, को पूछेगा तो स्टेटमेंट देंगे वो, कोई पूछेगा तो स्टेटमेंट देंगे वो, देते अभी आ रहे हैं वो। मैं फिर वहीं पे आ गया, जब उन्होंने समर्थन करते हुए किसी से नहीं पूछा, अब स्टेटमेंट देते हुए क्यों उनको पूछना पड़ रहा है? आप सुनते रहे यार भाई, आप सुनते नहीं, सबसे बड़ी परेशानी है आप सुनते नहीं, आप इमोशनल हो जाते हैं, सुनते नहीं। देखिए हम चाहते हैं कि लोगों के, जम्मू कश्मीर के लोगों के राइट्स मिले उनको। हमारे बहुत बड़े मुद्दे हैं इस टाइम पर। क्या 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 चाहिए? 371 चाहिए? आप तो अभी खुद ही एक प्लेटफॉर्म में नहीं हो, आप क्या मतलब आगे चलाओगे तंजीम को? देखिए सफीर भाई ने जो कहा, कहते हैं हमारी खुश हुआ, हम उसको रिजेक्ट करते हैं, हम उसको मुस्तरद करते हैं। आपने जो लिखा हुआ है वही दिखाना है, बोलना कुछ नहीं है। अभी तक आप 370 की बात कर रहे थे, अभी तक सफीर भाई 371 की बात कर रहे थे, बोलना आपने कुछ नहीं है। हम तो बोल रहे हैं भाई साहब, हम तो बोल रहे हैं। सफीर भाई को बैनर क्यों दिखा रहे हो? हम बात कर रहे हैं ना सर, बात कर रहे हैं। आप कहते हैं क्यों इकट्ठे हुए थे, इकट्ठे क्यों नहीं? मैंने कहा आपने समझौता नहीं आपस में किया कि हमने 370 मांगना है या 71 मांगना है? गलत फहमी है। देखिए मीटिंग में अजलास समझौते के लिए नहीं होती, डिस्कशन होता है, उसमें वेरिएशंस होती हैं, हर तरह के लोग पाबंदी। लेकिन मैं कहता हूं कि बड़े एक रिजॉल्व ये किया गया कि 5 अगस्त 371 के हक में कितने लोग थे यहाँ पे? 371 के हक में बहुत कम लोग थे, और लोगों ने कहा। सफीर भाई एक जमात से जुड़े हैं, उनका पार्टी डिसिप्लिन है, वो कहते हैं कि अगर 370 नहीं देती है सरकार, नहीं देती है, उनको लगता है इसमें खुदा न खास्ता पता नहीं 370 में क्या जहर भरा है, तो 71 ही दे दो, वो कहते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टेटस की मांग जो है वो लगातार तूल पकड़ रही है, और कुछ लोग 370 की मांग कर रहे हैं, कुछ लोग 371 की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से सफ़ीर चौधरी साहब मौजूद हैं, जिनकी पार्टी ने 370 को हटाने में जो है अपना योगदान दिया था, और हमारे साथ शाहिद सलीम साहब मौजूद हैं, जो कि लगातार ये मांग कर रहे हैं कि स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए, और 370 जो है वो भी जो स्पेशल स्टेटस के रूप में मिलना चाहिए। शाहिद सलीम सर से बात करेंगे। आज यहाँ पे बठिंडी में जो है एक काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो यहाँ पे आई थी, उनके लोग यहाँ पे आए थे, और यूनाइटेड पीस अलायंस के बैनर तले, आप देखेंगे मेरे पीछे लगा हुआ है, इस बैनर तले जो है यहाँ पे इनकी मीटिंग भी हुई है, और काफ़ी सारे लोग थे, हर कम्युनिटी का यहाँ पे शख्स थे यहाँ पे, जिन्होंने ये मांग रखी है कि स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। अब ये स्पेशल स्टेटस क्या होगा, बात करेंगे। शाहिद सर, क्या है ये स्पेशल स्टेटस और क्यों ज़रूरत आन पड़ी? बेसिक जो मुद्दे थे लोगों के, अगर फ्री बिजली की बात की गई थी, अगर डेली वेजेस की बात की गई थी, अगर बाकी सारे इश्यूज थे, तो आज जबकि पूरे देश में इलेक्शंस चल रहे हैं, तो एक मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया गया ताकि वो कांग्रेस को कमज़ोर कर सके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो कहीं ना कहीं से जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस का मुद्दा ले ही आती है। वो तो पिछले देखिए 60-70 वर्षों से 370 पे सियासत कर रही है, और वो सियासत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप कह रहे हैं कि बिजली, पानी, सड़क, ये चीज़ें तो है ही है, लेकिन जो स्पेशल जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ 5 अगस्त 2019 को हुआ है, वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इल्लीगल, और हमारी रियासत को जेल बनाकर जो हमारे इख्तियारात थे, आज मुझे बताइए कि एक मुल्क जो हुआ करता था वो आज एक म्यूनसिपलिटी बन गई है। आपको ये कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं कि जब हमारे यहाँ सदर रियासत था, जब हमारे यहाँ वज़ीर आज़म था, और जम्मू कश्मीर का इलाक़ा मखसूस हालात में भारत के साथ हुआ है, और कुछ कंडीशंस पे हुआ है, जिसमें फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशंस, और ये सारा जो 3 चीज़ें, और करेंसी ये थी, और उसके सारे बाद आस्था एक एक करके आपने सब चीज़ें छीन ली। और 5 अगस्त 2019 के जिस तरीके से आपने इसको एक मामूली सी म्यूनसिपलिटी के इख्तियारात यहाँ पे रख कर बाकी सब कुछ छीन लिया गया, और उसी पर ये इलेक्शन हुआ, उसी पर एक इलेक्शन मैनिफेस्टो में लोगों ने एक जमात को वोट दिए। अब एक रेजोल्यूशन आया, वो रेजोल्यूशन हालांकि वो हमारी जो है वो उस तरीके से उतना मजबूत नहीं है। जल्दबाजी में तो नहीं आया? नहीं, जल्दबाजी में आया या दबाव के तहत आया, मैं कहूंगा, क्योंकि इससे पहले एक रेजोल्यूशन आया, उसको पास नहीं होने, बीजेपी का दबाव बीजेपी का नहीं, बल्कि एक और रेजोल्यूशन एक जमात का आया था उससे पहले,
और उसके बाद इन्होंने एक रेजोल्यूशन लाया और वो बड़ा ही एक वाटर्ड डाउन, एक डाइल्यूटेड फॉर्म में था, लेकिन उसको भी, उसमें कोई ऐसी बात हालांकि थी नहीं। उसमें यह था कि भारत सरकार से यह कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से बात करके यहाँ के जो हकूक है उनके वो बहाल किए जाएं। उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में और जहां जहां इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं वहां पे सियासत कर रही है। वो कह रही है कि जी 370 की दीवार को हमने जो है कब्रिस्तान में मुनहदम कर दिया है, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को पंचिंग बैग बनाया है और यहाँ के लोगों के इख्तियारात छीनकर, डेमोक्रेसी छीनकर, उनके सारे हकूक छीनकर जो वोट बटोरने का काम कर रहे हैं, पिछले कई वर्षों से जारी है। ये एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है, काबिल मजम्मत है कि भारतीय जनता पार्टी को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर ही सही जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना। स्टेटस क्या है? 370 है, 371 है, क्या है? कतर ABCD क्या है? JHI क्या है? देखिए, स्पेशल स्टेटस जब भी किसी रियासत को आप खुसूसी मराद देते हैं, अगर आप इसकी ट्रांसलेशन पूछे ना मुझे इसकी तारीफ क्या है, जब किसी मांग रियासत क्या कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? नहीं, हम तो 370 कह रहे हैं, हम तो सारा कुछ, अगर वो नहीं तो कम से कम जो खुसूसी इख्तियारात है। 370 है अभी या खत्म हो चुका है? 370 मैं नहीं कहूंगा कि खत्म, अगरचे पार्लियामेंट ने किया है, बहुत सी जुडिशरी का ये कहना है कि जुडिशरी लुमिनरीज का ये कहना है कि ये जो फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का, ये भी चैलेंज किया जा सकता। अभी रिव्यू पिटीशन पड़ी है, उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन है, और ये साल से मैं आपको बताऊं कि भारतीय पार्लियामान ने एकतरफा तौर पर, यहाँ की असेंबली थी नहीं, उसको पहले चलता कर दिया, कहा जी फैक्स मशीन खराब है। फिर एलजी नहीं, उस वक्त तो गवर्नर थे, जो जिसको कानून की किताब में 370 आज की डेट में है या नहीं है? आर्टिकल 370 मैं वही समझा रहा हूं कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने देखिए, पहले पार्लियामेंट ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको तस्दीक की कि 370 खत्म। ये तो वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने पहले 2 बार इसको 370 को परमानेंट फीचर कहा ये नाकाबिले मनसूख है। ये भारतीय आईन का एक मुस्तकिल एक चीज है, मुस्तकिल जुज है। और आज सुप्रीम कोर्ट का 2014 बीजेपी के आने से उसका मिजाज भी बदल गया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई अभी तो पॉलिटिकल लड़ाई है, एक जुडिशियल लड़ाई है, एक अदलिया की लड़ाई है, एक सियासी लड़ाई है, ये पैरेलल चलती रहेंगी। लेकिन इस बीच लोगों ने ये चाहा कि यहाँ पे न तो डेमोक्रेसी है, न यहाँ पे कोई इख्तियारात है, यहाँ पे आपने इलेक्शन करवा के उनका तमाशा बना दिए। आप देखते हैं कि किस तरीके से गवर्नर के यहाँ से ऑर्डर होते हैं और चीफ मिनिस्टर जो है कठपुतली बना हुआ है। आज जो मीटिंग हुई है उसमें क्या डिमांड्स रखी गई है? जी, आज की मीटिंग जो है ना, आज एक इजलास था, वो तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स पीर पंचाल, चनाब वैली, जम्मू, कठुआ, सांबा से, आपने खुद देखा 100 से ऊपर यहाँ पे लोग थे, पॉलिटिकल जमातों के लोग थे, सोशल जमातों के लोग थे, हमारे डोगरा भाई थे, हमारे तमाम कम्युनिटीज जो हैं उनमें, जो हालांकि डोगरों की ज्यादा तादाद थी, उन्होंने रिजॉल्व किया कि हम रियासत के खुसूसी इख्तियारात के लिए लड़ेंगे और हम लोगों को उसके लिए अवेयर करेंगे। और इस हुकूमत ने ये जो खुसूसी इख्तियारात के लिए नई दिल्ली को मुज़ाकरात करने की बात कही है, हम इसके साथ हैं, इसकी हमायत करते हैं। साथ में लोगों ने कहा कि उनको खुलकर जो है अपना 5 अगस्त 2019 के जो इनको छिना है उसके लिए इनको आवाज बुलंद करनी चाहिए। फिर भाई आपकी पार्टी ने सपोर्ट किया था 370 को हटाने में, अब क्या स्पेशल स्टेटस आप मांग रहे हो? देखिए, जिस टाइम अब आपने शुरुआत वहां से किया तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब पहले का छोड़ो, पहले का सबको पता है, पूरे इंडिया को पता है, पूरे जम्मू कश्मीर को पता है। आज की बात बताइए, आज जो आपने स्पेशल स्टेटस मांगा है, क्या मांगा है आपने स्पेशल स्टेटस? मैं वही कह रहा हूँ कि वो दौर जो था उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान को एक चीज बताई थी कि जम्मू कश्मीर के साथ बहुत गलत हो रहा है 370 की वजह से। मेरे को बताओ, आज जो मीटिंग हुई यहाँ पे, आज क्या स्पेशल स्टेटस मांग रहे हो? 370 तो आप मांग ही सकते हो, क्योंकि आपके सीनियर ने तो उसको वहां पे समर्थन किया था कि तोड़ो आप इसको। वो वजूहत सब बताई हुई है उन्होंने, वजूहत बताई है। अब मीर शाहिद सलीम साहब यहाँ पे बैठे हैं, ये तो 370 की बात कर रहे हैं, आप खुद एक नहीं हो, फिर कैसे आप स्टेटस मांग रहे हो? क्या स्टेटस मांग रहे हो? नहीं, देखिए सब समझिए, उस बात को सुन लीजिए। आप सुनेंगे नहीं तो आगे चलेगा नहीं ना। आप पुरानी कहानियां सुनाएंगे, वो नहीं सुननी है, आज की बात कीजिए। आज की बात हम ये कह रहे हैं कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर हमने उस टाइम पे इनका समर्थन किया 370 को तोड़ने में, हम इनकार नहीं कर रहे हैं उससे, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी लॉजिक थी, आप वो सुनना नहीं चाहते। वो लॉजिक सारा पता है, पूरी दुनिया को पता है, पूरे JNK को पता है। आज जो स्टेटस आप मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो? शाहिद सलीम साहब तो सीधा बोल रहे हैं भैया 370 चाहिए, आपको क्या चाहिए? आज हम मांग रहे हैं कि भाई जो मोदी जी ने अपने प्रदेश के लिए जो सुटेबल उनको लगता है कि 371 371 दे दीजिए। आप खुद एक लाइन पे हो नहीं, अभी आप में समझौता हुआ नहीं कि आपको मांगना क्या है, तो आप कैसे स्टेटमेंट्स दे रहे हो? सुन लीजिए, बिल्कुल आप एक प्लेटफॉर्म पे है। हम आज मांग रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए स्पेशल स्टेटस, वो 370 के तहत है, 371 370 मांग रहे हैं। सर सुन लीजिए, वो 370 के तहत है, 371 के तहत है।
उन दोनों पहले दफाओं तोड़वाया क्यों? सुन लीजिए, उन पहले समर्थन क्यों किया? सर, 370 अगर आपको चाहिए तोड़वाया क्यों? उन दोनों दफाओं के अंदर मैं वही बताना चाहता था, आप सुनना नहीं चाहते ना? ना वो नहीं सुनना है। आज की क्या डिमांड है वो सुननी है। क्यों नहीं सुनना चाहते आप? फिर वो वो सबको पता है, वो सबको पता है, टाइम वेस्ट नहीं करनी है। हाँ बिल्कुल, सुन लीजिए। आज हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हकों के साथ जिस तरीके से डाका डाला जा रहा है वो ना डाला जाए। वो आप किसी भी दफा के तहत लाइए, किसी भी आर्टिकल के तहत लाइए, हमारे जॉब को सिक्योर करिए। मैंने आपको मना कर रहा हूँ, आप 371 बोलिए, 72 बोलिए, 73 बोलिए, जो मर्जी मांगिए। मैं कह रहा हूँ कि आप अगर एक प्लेटफॉर्म पे हैं, पहले आपने आपस में समझौता नहीं किया कि आपको चाहिए क्या? वो 370 मांग रहे हैं, आप क्या मांग रहे हो? हम बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पे है, हम मांग रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़। वो किसी भी आर्टिकल के तहत दीजिए। सलीम साहब 370 मांग रहे हैं, तो 370 में आता, 370 में सीनियर ने तो समर्थन किया था, केजरीवाल जी ने समर्थन किया था तोड़ने में। अरे सुन लीजिए ना भाई, 370 में आता, 370 में दीजिए, 371 में आता, 371 में दीजिए। आपको किस वाले दफा केजरीवाल जी से बात हुई है? आपकी किस वाले दफा केजरीवाल जी से बात हुई सुन है? लीजिए ना भाई, केजरीवाल जी ने क्यों किया था वो तो आप सुनना नहीं चाहते, वो तो आप बताना नहीं चाहते क्यों हमने। एक्सक्यूज तो बहुत सारे हैं, वो सबने सुने। कोई एक्सक्यूज नहीं है भाई, कोई एक्सक्यूज नहीं। मैं बताना चाहता हूँ हमने क्यों इसका समर्थन किया था, वो आप सुनना नहीं चाहते। मैं बताना चाहता हूँ, फिर भी सुनिए। हमने समर्थन इसलिए किया था कि उस टाइम पे बताया गया था कि जम्मू कश्मीर के लोगों का पता नहीं कौन सा रुकावट है वहां पर, 370 की वजह से हम ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे। वो 10 साल दे के हमने देख लिया। 10 साल देने के बाद क्या हुआ? केजरीवाल जी ने तो कभी ऐसा बोला नहीं, केजरीवाल जी ने तो ऐसा स्टेटमेंट कभी दिया नहीं। बिल्कुल देंगे स्टेटमेंट, जब आप जाके सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब देंगे। ऐसी कोई आए बात तो नहीं थे जम्मू कश्मीर में, तो आपने सवाल पूछना था ना, आपने पूछा नहीं, आप पहुंचे नहीं वहां पर, तो उसमें हमारी क्या गलती है? तोड़ना था तो उन्होंने हमसे पूछ के तोड़ा था। नहीं पूछ, या समर्थन करना था हमसे पूछ के किया था समर्थन। तोड़ने की मैं नहीं कह रहा हूँ कि तोड़ने। अब अगर आपको समझ में आ रहा है, आप आम आदमी पार्टी के नेता होकर के आपको समझ में आया 370 टूटने के वो फायदे नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे, आप अगर स्टेटमेंट दे रहे हो, केजरीवाल जी को स्टेटमेंट देने में क्या दिक्कत है? तो देना स्टेटमेंट भाई, कोई पूछेगा तो स्टेटमेंट देंगे, वो कोई पूछेगा तो स्टेटमेंट देंगे, वो देते अभी आ रहे हैं वो। मैं फिर वहीं पे आ गया, जब उन्होंने समर्थन करते हुए किसी से नहीं पूछा, अब स्टेटमेंट देते हुए क्यों उनको पूछना पड़ रहा आप है? सुनते रहे यार भाई, आप सुनते नहीं, सबसे बड़ी परेशानी है आप सुनते नहीं, आप इमोशनल हो जाते हैं, सुनते नहीं। देखिए हम चाहते हैं कि लोगों के, जम्मू कश्मीर के लोगों के राइट्स मिले उनको। हमारे बहुत बड़े मुद्दे हैं इस टाइम पर। क्या चाहिए? 371 चाहिए? आप तो अभी खुद ही एक प्लेटफॉर्म में नहीं हो, आप क्या मतलब आगे चलाओगे तंजीम को? देखिए सफीर भाई ने जो कहा, कहते हैं हमारी खुसूसी पोजीशन, उसको 71, 72, 73 का आप नाम दें, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। बात यह कि 370 हमारे सेंटिमेंट हैं, वो हमारे जज्बात है, वो हमारे एहसासात है। 370 वो धारा है जिसके तहत जम्मू कश्मीर का इल्हाक भारत के साथ हुआ था, और 370 टूटा, 71 नहीं टूटा है, न 72 टूटा है। बाद में हुकूमत क्या करती है, आपने तो सही कहा कि हुकूमत देती भी है नहीं देती है। हम 5 अगस्त 2019 के इकदाम को मजम्मत करने के लिए यहाँ बैठे हुए, तो 5 अगस्त 2019 को 371 तो नहीं टूटा था, 370 टूटा था। तो हमारा मुकदमा जो सुप्रीम कोर्ट में 370 का चल रहा है, तो लिहाजा जो 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 रेजोल्यूशन वहां पे असेंबली में लाया गया, अगर उसमें जिक्र नहीं, लेकिन बाद में जो आपने सजाद लोन और 5-6 लोगों का रेजोल्यूशन देखा, उसमें 370 का वाज़ेह तौर पर लिखा है। और हमें 4 अगस्त 2019 की पोजीशन नहीं, बल्कि 1953 की पोजीशन चाहिए। ठीक है जी, उसके लिए जैसे इन भाई साहब ने कहा, और आज तो यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, आज तो यहाँ पर हमारे जो है ना सारे इख्तियारात छीने गए हैं। हमें सिंपली एक कॉलोनी बनाया गया, हमें पीटा जा रहा है, और पीट के भारत पर से वोट मांगे जा रहे हैं। तो ठीक है, अगर उनको लगता है कि यार ठीक है 371 में आपके इख्तियारात, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारा जो है 370 का जो है वो दावा जो है वो रहेगा, वो सालों तक रहेगा, वो कई दहाइयों तक रहेगा। तो उससे हम तो हटने वाले नहीं हैं। ये जो आपका इजलास हुआ या मीटिंग हुई जिसमें सैकड़ों लोग आए, क्या आपने पहले समझौता नहीं किया हमें 370 मांगना है या 371 मांगना है? देखिए, अगर इजलास की बात है तो आप बैनर पढ़ लीजिए। बैनर पे लिखा है कि हम जो असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया है हम उसका वेलकम करते हैं, और हम 5 अगस्त 2019 को जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमसे छीने हैं उनकी बहाली चाहते हैं। दैट्स ऑल। अब किसी ने 71 कहा हो, किसी ने खुसूसी इख्तियारात कहे हो, ये छोटी मोटी बातें, लेकिन मैं जो बैनर के तहत जिसमें जो चिट्ठी में भी लिखा था वो ये था कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ हम उसको रिजेक्ट करते हैं, हम उसको मुस्तरद करते हैं। आपने जो लिखा हुआ है वही दिखाना है, बोलना कुछ नहीं है। अभी तक आप 370 की बात कर रहे थे, अभी तक सफीर भाई 371 की बात कर रहे थे, बोलना आपने कुछ नहीं है। हम तो बोल रहे हैं भाई साहब, हम तो बोल रहे हैं। सफीर भाई को बैनर क्यों दिखा रहे हो? हम बात कर रहे हैं ना सर, बात कर रहे हैं। आप कहते हैं क्यों इकट्ठे हुए थे, इकट्ठे क्यों नहीं? मैंने कहा आपने समझौता नहीं आपस में किया कि हमें 370 मांगना है या 71 मांगना है? गलत फहमी है। देखिए, मीटिंग में इजलास समझौते के लिए नहीं होती, डिस्कशन होता है, उसमें वेरिएशंस होती हैं, हर तरह के लोग आप पाबंदी। लेकिन मैं कहता हूं कि बड़े एक रिजॉल्व ये किया गया कि 5 अगस्त 371 के हक में कितने लोग थे यहाँ पे? 371 के हक में बहुत कम लोग थे, और लोगों ने कहा
सफीर भाई एक जमात से जुड़े हैं, उनका एक पार्टी डिसिप्लिन है। वो कहते हैं कि अगर 370 नहीं देती है सरकार, नहीं देती है, उनको लगता है इसमें खुदा न खास्ता पता नहीं 370 में क्या जहर भरा है, तो कतर ही दे दो, वो कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेजॉरिटी है, अगर आपने वो इजलास सुबह से सुना हो, कई लोग तो कश्मीर से आकर वो तो ये कह रहे थे कि हम तो, उन्होंने इस रेजोल्यूशन को ही मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा थी 370 के अल्फाज जब तक उसमें नहीं हो गए हमें ये काबिल कबूल नहीं। लेकिन ये जब 150 लोग किसी इजलास में होते हैं, उसमें हर एक को आप पट्टी बढ़ाकर बलवा नहीं सकते। लेकिन मेजॉरिटी अगर आप सुनते, मेजॉरिटी ने जो कहा कि जो हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे इख्तियारात चुने गए, हमारी डेमोक्रेसी छीनी है, हमारी रियासत छीनी है, आज हमें मामूली सी म्यूनसिपलिटियां बना रहे हैं, और जो जमहूरियत जो आप सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बहाल की है, वो भी आपने एक कठपुतली सा वजीर आला बेचारा, उसको इख्तियारात नहीं दे रहे, उसको काम नहीं करने दे रहे। तो लिहाजा ये मत कीजिए हमारे साथ, हमारे वोट्स का एहतराम कीजिए, हमारे जज्बात का एहतराम कीजिए, हमारे एहसासात का, और हमसे जो तुमने छीना है वो हमें लौटा दीजिए। वो देते हैं नहीं देते, वो तो डिक्टेटर है, वो तो तानाशाह है, वो तो कुछ भी कर सकते, लेकिन मांगना तो हमारा हक है, रोना पीटना तो हमारा हक है। अब असेंबली में रेजोल्यूशन जो है वो आया भी, पास भी हो गया। आपने भी यहाँ पे एक इजलास बुलाया, आपने भी यहाँ पे सैकड़ों लोगों को बुलाया, आपने भी एक कह दिया कि हाँ जी हमारा हक हमें मिलना चाहिए। नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा अगर इसमें डिले होता है, नहीं मिलता है? भारतीय जनता पार्टी ने, सेंटर में सरकार है, उन्होंने लिया है, नहीं देगी, क्या करेंगे आप? देखिए, वाकई आपने सही कहा कि हमारा ये है था, आज जो लोगों ने बड़े पैमाने पर, जिसमें पॉलिटिकल जमातें थी, तमाम थी, कल भी आपने देखा होगा कि आपने, मुझे लगता कवर मैंने देखा आपको, कल सीपीएम ने कल एक प्रदर्शन किया, कल की एक कॉन्फ्रेंस, कठुआ की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो चुकी हैं। तो उनका यह है कि कांग्रेस एक तरह से फेल हुई है जम्मू में खास तौर पर। बाकी पीर पंचाल और चनाब वैली का तो डिफरेंट है, वहां पे तो लोग 370 के हक में हैं। और हम जो है यहाँ पे एक ऐसा जन आंदोलन, एक ऐसी अवेयरनेस, एक ऐसी बेदारी की मुहिम चलाएंगे और लोगों को समझाएंगे। सब लोगों ने रिजॉल्व किया कि हम हमारे स्पेशल स्टेटस के साथ जो छेड़छाड़ हुई, हम लोगों को इसकी अहमियत बताएंगे और हम लोगों को सड़कों पर लाएंगे, बीच में जाएंगे जी, और लोगों को सड़कों पर लाएंगे, बड़ी बड़ी रैलीज करेंगे और उसमें दस्तखती मुहिम चलाएंगे, सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे, और देखेंगे उसके बाद भी अगर नहीं देती है तो हम वाकई, आप कहते हैं कि, लेकिन हम मांगना तो नहीं ना छोड़ते हैं, अपने हक से हम कम दस्तबरदार नहीं होंगे। फिर भाई आप भी इनके साथ में हैं जो ये बातें कह रहे हैं? बिल्कुल, हम साथ में एक बैनर के तले बैठे हुए हैं, डिस्कशन करके हमने बोर्ड प्रिंट कराया है, डिस्कशन करके हमने सारी चीजें। जरूरी नहीं है कि सारे लोग बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे एक ही उस पे आएंगे। देखिए, सुनिए, किसी ने कहा कि भाई रेजोल्यूशन के अंदर ये चीजें, अमेंडमेंट के अंदर ये मेंशन होनी चाहिए थी। ठीक है भाई, उसका एक अपना नजरिया है। किसी ने कहा भी ठीक है, जैसे आया ये ऐसा ही आना चाहिए था, और किसी ने कहा कि कुछ अच्छा इसमें किया जा सकता था, वो करना चाहिए था। लेकिन हमने ओवरऑल एक निकाला कि भाई जो हुआ वो अच्छा हुआ, और आगे हम अच्छे के लिए एक्सपेक्ट करते हैं कि भी इससे और बेहतर हो, लोगों के मुद्दे उठाए जाए। टाइम जो चुना गया रेजोल्यूशन पास करने के लिए या लाने के लिए, वो गलत नहीं था, बिल्कुल सही टाइम था। इससे कौन सा टाइम हुआ, असेंबली लगी अभी पहले इश्यूज पे। अगर 5-6 साल से 370 स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर में नहीं है, पहले बेरोजगारी थी, पहले लोगों का बिजली था, स्मार्ट मीटर था, अगर हम बात करें लोगों की नौकरियां, डेली वेजर्स, एसपीओज, उनकी बात अगर करते आस्ता आस्ता जा करके, फिर इस पे भी आ जाते। देखिए, वो एक रेजोल्यूशन पास करना था, मेरे हिसाब से तो वो फर्स्ट डे होना चाहिए था। ये 2-3 दिन डिले हुई, ये भी नहीं होना चाहिए था। पहली असेंबली के अंदर, असेंबली लगती है पहले दिन, ये होना चाहिए था कि भाई जो पीछे फैसले किए गए ये हमें मंजूर नहीं है। उसका फायदा तो सारा बीजेपी को मिल गया, जिसको आप कोस रहे हो। नहीं, देखिए, बीजेपी का एक अंदाज रहा है हमेशा से, वो इंडिया में पूरे जहां जहां इलेक्शन हो रहे हैं वो तो 370 और स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं और अपना वोट बटोर रहे हैं। गलत तरीके से उसको प्रचार किया जा रहा है, गलत तरीके। वही तो बोल रहा हूँ, टाइम था अभी। नहीं, देखिए कौन पार्टी किस मुद्दे को किस तरफ लेके जाती है, ये तो पहले दिन डिसाइड नहीं ना होता। लेकिन एक चीज तो आपको भी माननी पड़ेगी, और पूरे हमारे हिंदुस्तान के लोगों को माननी पड़ेगी, जम्मू कश्मीर के लोगों को माननी पड़ेगी कि भाई जैसे ही ये रेजोल्यूशन यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई सांठगांठ है बीजेपी के साथ? सुन लीजिए, सांठगांठ है, सुन लीजिए, ये कोई सांठगांठ तो नहीं बीजेपी? सुन लीजिए, कोई सांठगांठ नहीं है। सुन लीजिए, सांठगांठ होती तो इतना हल्ला नहीं होता। दूसरी मैं बताता हूँ आपको कि भाई अगर ये आज स्टेटस वापस करते हैं या नहीं करते हैं, जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन भी नहीं है इनसे कि ये वापस करेंगे, जो छीन के ले जा सकते हैं तो वापस कहाँ से करेंगे। लेकिन हिस्ट्री के अंदर एक चीज रहेगा कि भाई असेंबली, जैसे चुने हुए लोगों की असेंबली लगी और पहले दिन ही उन्होंने इसको रिजेक्ट किया, ये एक आप हिस्ट्री में इसको देखेंगे, ये चीज होनी चाहिए थी। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हक की चीज थी, उसी के समर्थन में हमने कहा कि भाई इसके समर्थन में हम उनके साथ, पार्टी के साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई वो एनसी के साथ या दूसरे किसी के साथ, हमें कोई लेना देना नहीं किसी से, कोई अच्छा काम किया उसके साथ खड़े हैं। कल को ये स्मार्ट मीटर के ऊपर बात करते हैं, कल को ये टेलीविजन के ऊपर बात करते हैं तो हम इनके साथ खड़े हैं। नहीं करते हैं तो इन्हीं के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए भी हम रोडों पे उतरेंगे। ये भी मतलब आपके साथ ने तो वहाँ पे उनका समर्थन किया हुआ है। बिल्कुल समर्थन किया। समर्थन किस चीज के लिए किया?
समर्थन हमने किया है अच्छे कामों के लिए। जिस दिन समर्थन देखेंगे ऑपोजिशन में रहकर भी वो काम कर सकते थे, जो अच्छे करते उसमें समर्थन करते, जो बुरे करते उसमें प्रोटेस्ट करते। देखिए भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखने के लिए हमने समर्थन किया है। कल को लगता है कि भी एनसी कहीं जरूरत नहीं थी वैसे, अगर नहीं नहीं भी करते तब भी जरूरत नहीं। देखिए वहां पर हमारा समर्थन मांगा गया, हमने दिया, तो भी भारतीय जनता पार्टी कोट रहे इससे। कल को लगता है कि भी देखिए दूसरी चीज भी आप नोट डाउन करिए कि हमारा एक एमएलए है वहां पर, और जैसे ही उसने उसकी स्पीच आती है उससे पहले शुक्रिया अदा किया कि इन्होंने ये किया, इसके लिए हम समर्थन करते हैं इनका। और दूसरी लफ्ज जो उसने निकाला वो सीधा बिजली पानी और एजुकेशन हेल्थ पे चला गया। वो एक एमएलए है, उसने अपनी वो चीजें रखी। क्या आपकी हिसाब से हम पूछना चाहते हैं कि जो जम्मू से हमने जितवा के 27-28 भेजे हैं लोग बीजेपी के, मैंने जो बात कही थी वो आपको अच्छी नहीं लगी। भारतीय जनता पार्टी मैंने जो बात कही थी वो आपको अच्छी नहीं लगी। नहीं बिल्कुल अच्छी पहले लगी। जो मैंने बोला बिल्कुल आपको अच्छी कि लगी। पहले जो बेसिक इश्यूज थे वो वहां पे उठाने चाहिए थे। अभी बेसिक इश्यूज उठाए कई सारी स्टेट्स में इलेक्शन चल रहे हैं, अभी ये रेजोल्यूशन लाना कितना जरूरी था? देखिए बेसिक इश्यूज जो है वो उठाने जरूरी थे, और ये पहले दिन लाना जरूरी था। ये 3 दिन डिले हुआ, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हिस्ट्री में लिखी जाएंगी आप चीजें। कह रहे हो, एक तरफ आप कह रहे हो हमारे एमएलए सबसे बेहतर है, 10 साल के बाद, आपकी 10 साल के बाद यहाँ पर दोबारा से गवर्नमेंट रिस्टोर हुई है, और आपने पहले दिन क्या डिसाइड किया ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। पहले दिन बिजली पानी का तो मुद्दा हमारा पिछले 10 साल से था, और हम लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा होगा वहां पर कितनी बार दफ्तर का घेराव हुआ, सारी चीजें हुई, उन्होंने नहीं किया। आज पहले दिन बिजली पानी को लेकर नहीं आया, हम अगले दिन लेके आए, कोई उसमें इश्यू नहीं है। अभी 5 साल है सरकार को काम करने के लिए, 5 साल के अंदर भी सरकार अगर काम नहीं करती है तो उसके खिलाफ लड़ा जाएगा। इस काम की ज्यादा जल्दी थी, इस काम की ज्यादा जल्दी थी ताकि क्योंकि बीजेपी को फायदा हो सकता था। जम्मू कश्मीर के लोगों को निराश किया था, ये सबसे जरूरी मुद्दा था, और ये हुआ है, हम उसका अब हो गए, समर्थन। खुश हो गए सारे, हाँ बिल्कुल हम मिल खुश। गई, स्टेटहुड मिल गया, स्पेशल स्टेटस मिल नहीं गया। नहीं मिले, लेकिन हिस्ट्री के अंदर तो लिखा जाएगा ना कि भाई चुने हुए लोग जब आए उन्होंने इसको मुस्तरद किया। रोजगार लोगों को मिलता वो खुश नहीं होते, डेली वेजेस पक्के होते वो खुश नहीं होते, डबल राशन मिलता वो खुश नहीं होते, 200 यूनिट बिजली वो फ्री सारी मिलती। चीजें तो हो रही है ना, वो सारी चीजें तो पाइपलाइन है। ये बाद में नहीं हो सकती थी। अरे ये बाद में तो पहले दिन हो जाती सारी, हो गया स्पेशल स्टेटस मिल पहले दिन सारी हो जाती क्या? इसका मतलब ये लगता है कि आप खुश नहीं है इससे। डेंग साहब देखिए बड़ा सही सवाल है आपका। ये इलेक्शन प्रॉमिस था। देखिए 5 अगस्त 2000 प्रॉमिस, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, प्रॉमिस तो सर डबल राशन का भी था, प्रॉमिस तो डेली वेजेस को पक्का करने का भी था। फर्स्ट डे का प्रॉमिस, ये उमर अब्दुल्ला का निकालो ना स्पीच के पहली, ये तो सही कह रहे हैं, 3 दिन तो लेट कर दिया उन्होंने। ये तो फर्स्ट डे, मेरा फर्स्ट बिजनेस जो होगा असेंबली का, हम उसको रिजेक्ट करेंगे। अगर चाहे उन्होंने फोर्सफुली नहीं किया तो क्या लोग इनको छोड़ दें? आप इधर की मिसाल दे रहे हो, आप ठीक कह रहे हो, बीजेपी को फायदा हो सकता है, लेकिन कश्मीरी वहां पे इनका कपड़े फाड़ते अगर ये रेजोल्यूशन नहीं लाते। ये उनका फर्स्ट डे प्रॉमिस था। और 5 अगस्त 2019 को जो हुआ, अगर ये रेजोल्यूशन नहीं आता, इसका मतलब था कि आप इसके साथ हैं, आपने एक्सेप्ट किया, इसको तो रिजेक्ट करना था। बाकी वो कहाँ, वो तो दिन रात उनको काम करना चाहिए, उनको काम ही कहाँ करने दे रहे हैं। आप कहेंगे डेली बिजली पानी वो नहीं करने देंगे। आप देखिए आगे आगे क्या होता है। ये एक खिचड़ी बन गई है, इनको नहीं करने देंगे काम। हम तो चाहते हैं कि फुल स्टेटहुड, लेकिन ये जो हुआ है इतना बड़ा, अगर आप रेजोल्यूशन ला सकते हैं, स्पेशल स्टेटस की मांग कर सकते हैं, रेजोल्यूशन पास हो जाता है, बाकी जो बेसिक काम है वो नहीं करने देंगे, ऐसा क्यों आप बोल रहे हो? मांग है ना, तो मांग है, दिया तो किसी ने नहीं है ना, ये तो मांग है। मांग क्या है कि एक वॉइस वोट से हुआ जी हम इसके साथ हैं, वो ये तो उतना है। बाकी जो है, बाकी तो प्रैक्टिकली करके होना, उसके लिए तो फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस है, उसके लिए तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स की बात है, और एडमिनिस्ट्रेशन और ये फाइनेंशियल पावर्स ये सारी तो एलजी के पास है। ठीक है जी, वो एलजी कितनी छूट देगा, कितना करने देगा, वो तो उस पर है। अभी भी तो आपके बाहर के लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉय किया जा रहा है एलजी के, दिन भर जो आए रोज नए नए ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो लिहाजा ये रेजोल्यूशन, इसकी पॉलिटिकल अहमियत थी कि ये पूरी दुनिया का मीडिया और देश दुनिया को ये बताना था कि 5 अगस्त को जो हमारे साथ हुआ वो गलत हुआ, उसको हम मुस्तरद करते हैं, उसको कंडेम, उसके बाद हम एक रूटीन बिजनेस शुरू करेंगे। इसलिए शुक्रिया आपका हमारे से बातचीत करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे से बात करने के लिए। सफीर चौधरी साहब हमारे से बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी से, और यूनाइटेड पीस अलायंस के चेयरमैन मीर शाहिद सलीम साहब हमारे से बात कर रहे थे। आपकी सब पे क्या राय है, आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया।